तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे घटना चक्र इतिहास के वैदिक काल चैप्टर से 75 क्वेश्चन और उसके आगे के क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 76 यानी कि अगले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। अगर इस प्रश्न के ऑप्शंस आपको देखें तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कालिया, ऑप्शन बी में वासुकी, ऑप्शन सी में पुष्कर और ऑप्शन डी में शेषनाग। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा वासुकी। यानी कि समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, तो वो सर्प कौन सा था? वो सर्प हो जाएगा आपका वासुकी। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो आपको बताया जा रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। आपने सुना होगा कि एक बार समुद्र मंथन हुआ था। वैदिक कथाओं में आप सुनते हैं, पौराणिक कथाओं में, तो समुद्र मंथन में जो मथानी यानी कि जो रस्सी के रूप में प्रयोग हुआ था जिस सर्प का, वो सर्प कौन था? यानी कि सर्पों का राजा, सर्पों के जो राजा हुआ करते थे होते थे वासुकी, वो रस्सी के रूप में बन गए थे। और जो बीच में मथानी होता है यानी कि जिस में सर्प लपेटा हुआ था, वो कौन थे? वो बन गए थे मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत। ठीक है ना, मद्रांचल पर्वत मथानी हो गए थे और सर्पों के राजा वासुकी जो थे वो क्या बन गए थे? रस्सी का रूप धारण कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 77 में देखते हैं। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई थी। ठीक ना, अगर ऑप्शन से इसके देखें, ऑप्शन नंबर ए में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में तथा धर्मशास्त्र समय में। ठीक ना, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला आंसर नंबर डी हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर धर्मशास्त्र के समय में हो जाएगा। यानी कि जिस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई थी वह काल कौन सा था? वह काल था धर्मशास्त्र के समय में। अगर इसका आंसर नंबर एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में आपको क्या बताया जा रहा है? इसके एक्सप्लेनेशन में आपसे बताया जा रहा है कि धर्मशास्त्र के समय में यानी कि सूत्र काल में चार वर्णों का उल्लेख किया जाता है, जो कि कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इसके अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां यथा अंबस्ट, अग्र, निषाद, मागध, वैदेह्य, कृतकार आदि का आविर्भाव अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हुआ था। पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, जो कि कौन कौन से हैं? पहले हैं निर्वसित और दूसरे हैं अनिर्वसित। इनमें से पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। ठीक है ना, यानी कि जो उल्लेख हमको मिलता है धर्मशास्त्रों में जाति के बारे में, सर्वप्रथम कब? सूत्र काल में हुआ था। और सूत्र काल में जो है प्रमुख चार वर्णों का उल्लेख किया जाता है। वो कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसके अलावा भी तमाम जातियाँ हुआ करती थी जो अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के स्वरूप में होती थी। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह मतलब अपने से समान जातियों में या फिर अपने से निम्न या उच्च जातियों से अनुलोम प्रतिलोम विवाह हो जाता था। आप अगर अपने से निम्न जाति में करते हैं तो वो कौन सा? प्रतिलोम, और स्वयं से उच्च जाति में करते हैं वो तो अनुलोम हो जाता था। तो यही बताया जा रहा है कि पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। वो कौन कौन से हैं? एक है हमारा निर्वसित और दूसरा है अनिर्वसित। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते जो है शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए में हमसे कहा जा रहा है मांडूक्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद, छंदोगाय उपनिषद तथा डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो सत्यमेव जयते जो लिया गया हमारा वो किससे लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते हमारा मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, जो कि इन चारों ऑप्शंस में से हमारा कोई भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होने वाला है आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमसे ये बताया जा रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, ना कि
सत्यमेव जयते जो है हमारा शब्द मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, ना कि मुंडोक उपनिषद से, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय, ठीक है ना कि काठोपनिषद में। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी गलत कर दिया गया है। वास्तव में क्या है हमारा, अगर हम देखें जो हमारा सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, यानी कि जो सत्य होता है वो हमेशा विजयी होता है, ये हमारा कहाँ से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना कि कठोपनिषद से। यहाँ पे हमारा मुंडोक उपनिषद ना होकर काठोपनिषद होना चाहिए था। चलिए अब यही बताया जा रहा है कि जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय। भारत के राज चिन्ह पर भी यही अंकित किया गया है कि हमेशा विजय किसकी होती है, सत्य की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था। ऑप्शंस इसके हैं मनुस्मृति से, भागवत गीता से, ऋग्वेद से एवं मुंडक उपनिषद से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा डी, ठीक ना। कहाँ से हो जाएगा, मुंडोक उपनिषद से, ठीक ना। सत्यमेव जयते ये कॉमन सी बात है, आपको 5th क्लास तक ही नॉलेज हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुंडोक उपनिषद जो है हमारा वो कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते जो है हमारा मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, और इसकी व्याख्या हमने पहले ही देख ली है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, और भारत के राज चिन्ह में हमारा यही शब्द अंकित किया गया है, यानी कि सत्यमेव जयते। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण, भारतीय जो प्रतीक है उस पर क्या उत्कीर्ण किया गया, सत्यमेव जयते लिया गया है। फिर से सेम क्वेश्चन ऑप्शन से हम देख ही लेते हैं, ऋग्वेद से, भागवत गीता से, मुंडोक उपनिषद से या फिर मत्स्य पुराण। आंसर हमारा होने वाला है मुंडोक उपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है। अब ऑप्शंस अगर देखते हैं, इसमें कहा गया तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन का मूलतः अर्थ क्या है। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन का अर्थ ये है कि उपनिषदों का, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन जो है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक ना। इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि उपनिषदों से लिया गया है, महाकाव्यों से, पुराणों से, या फिर षड दर्शन से, या फिर ऑप्शन नंबर ई में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सत्यमेव जयते जो है, सॉरी तमसोमा ज्योतिर्गमय जो लिया गया है वो लिया गया है उपनिषदों से, ठीक है ना। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमसे ये बताया जा रहा है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है। अगर इसके ऑप्शंस देखें तो वो हमारा कंठोपनिषद, छंदोगाय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है, ठीक है ना। तो अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो किस उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा है, ये देखिए इसमें बताया जा रहा है कि किसी उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी उपनिषद नहीं है जिसका अर्थ हमारा क्या हो, सफ़ेद घोड़ा हो। अपितु क्या है, कह रहे हैं कि श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया, ठीक है ना। यानी कि हमारा कोई भी ऐसा उपनिषद नहीं है जिसका अर्थ हो सफ़ेद घोड़ा, बल्कि श्वेताश्वर एक उपनिषद है और उसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में हमें क्या बताना है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है, ठीक है ना। यानी कि एक सत्यकाम जाबाल की कथा है और उसमें क्या होता है, एक माँ जिनका ब्याह नहीं हुआ होता लेकिन फिर भी उनके एक पुत्र होता है, तो ये लांछन लगाया गया उन सत्यकाम जाबाल की माता पे। तो वही पूछा जा रहा है कि ये जो कहानी है वो कौन से उपनिषद में है, जाबाल उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, छंदोगाय उपनिषद में, या फिर कांठोपनिषद में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छंदोगाय उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा का उल्लेख किया गया है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम क्या था, जाबाल था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है
इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। ठीक ना, कहाँ उल्लिखित है? छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जाबाल की जो कथा है वो कौन से उपनिषद में उल्लिखित है? छांदोग्य उपनिषद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में हमें क्या बताना है? पूछ रहे हैं कि जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? अगर इसके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में हो जाएगा देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, या फिर इसके अलावा पाली लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। ठीक है ना, पाली या ब्राह्मी। तो हमारा किसका ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो मूल लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है ना, कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमसे बताया जाए कि ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ठीक ना, तो ये हमें एकदम नहीं भूलना है। ऋग्वेद की लिपि कौन सी थी? ऋग्वेद की लिपि है हमारी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10, तथा इसमें सूक्त कितने हैं? 1028 है। ठीक है ना, और ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको होता कहा जाता है। होता, ठीक है ना, होता यानी कि जो इसका पूजा पाठ करवाते हैं या फिर इसके जितनी कर्मकांड हैं उनको उसी के अनुसार संपन्न करवाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित को होता कहते हैं। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 85 जो है, इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ठीक ना, ऑप्शंस हमारे हैं ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से। तो जो वैदिक कर्मकांड है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? हमारा ऋग्वेद से है। ठीक ना, ऋग्वेद से है। ये आपने ऊपर एक्सप्लेनेशन इसका देख रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 86। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं भारत से, ईरान से, इजराइल से या फिर मिस्र से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाने वाला है वो आंसर होगा ईरान से। ठीक है ना, अवेस्ता का जो संबंध है वो कहाँ से है? ईरान से। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या बताया जा रहा है? कह रहे हैं कि अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक ना, किसकी? भाषाई समानताओं के कारण दोनों जो हैं आर्यों की सभ्यता से संबंधित है, और अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, जिंद अवेस्ता आप सुनेंगे तो क्या पाया जाता है कि इन दोनों भारतीय जो सभ्यताएं हुआ करती थी और ईरान की जिंद अवेस्ता हुआ करती थी, इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन जो अवेस्ता है वो हमारा ईरान से ही संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में देखते हैं। इस प्रश्न में हमको क्या बताना है? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? अघन्य मतलब जो मारा जाने योग्य ना हो। ऑप्शंस अगर देख लेते हैं, ए में है बैल, बी में है भेड़, सी में गाय एवं डी में है हाथी। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि हमारी गाय थी। गाय को हम क्या कहते थे? अघन्य कहते थे, यानी कि गाय ऐसा पशु है जिसको हम जान से नहीं मार सकते थे वैदिक काल में। ठीक ना, इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो वही कहा जा रहा है कि वैदिक काल में गाय को अघन्य कहा जाता था, और गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तथा देश निकाला की व्यवस्था का प्रावधान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ था। ऑप्शंस देख लीजिए, बकरी, हाथी, गाय, घोड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? गाय से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ऑप्शंस हैं हमारे ए पुजारी से, बी स्त्री से, फिर उसके बाद में सी ऑप्शंस क्या है? सी ऑप्शन है गाय से, या फिर डी ब्राह्मण से। ठीक ना, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में हमको यही बताना था कि अघन्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ। तो ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं और इस प्रश्न का सीधा सा आंसर क्या है? गाय के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या बताना है? इस प्रश्न में हमने ये बताना है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चलिए हमें ये बताना है। कथन नंबर 1 है कि ऋग्वैदिक कालीन
आर्य कवच और शिरस्त्राण, यानी कि शिरस्त्राण का मतलब होता है हेलमेट, का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ये हो गया हमारा कथन नंबर 1, यानी कि कथन नंबर 1 में यही बताया जा रहा है जो ऋग वैदिक काल के लोग थे वो हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हेलमेट के बारे में कोई भी साक्ष्य के प्रमाण, कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और कथन नंबर 2 क्या है? कथन नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी एवं ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ठीक ना, ये कथन 2 है हमारा। फिर कथन नंबर 3 जो है, उस कथन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ठीक ना, अगर इसका आंसर देखें तो आंसर में क्या हो जाएगा? इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है केवल और केवल आंसर कथन नंबर 1 ही हो जाएगा। यानी कि कथन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि ऋग वैदिक काल के जो लोग हुआ करते थे उनको हेलमेट के प्रयोग के बारे में जानकारी थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में हेलमेट के प्रयोग की जानकारी का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक, और जबकि बात कहा जाए कथन नंबर 2 में कह रहे हैं कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु के लोगों को ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि लोहे का ज्ञान जो है वो वैदिक काल में हुआ था, हम पिछले प्रश्नों में देख चुके थे। तो यहाँ पे लोहे का ज्ञान अगर कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का था तो ये कथन हमारा पूर्णतः गलत हो जाएगा। और जबकि कथन नंबर 3 पे बात करें, कथन नंबर 3 क्या कह रहा है? ऋग वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। ऋग वैदिक काल के लोगों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ठीक ना, तो इसमें हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका एग्जैक्ट आंसर हमने बताया केवल कथन नंबर 1 सही है, बाकी 2 एवं 3 दोनों के दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगर इसका एक्सप्लेनेशन हम देखें तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ऋग्वेद में कवच, वर्म यानी कि हेलमेट का उल्लेख है। यह संभवतः ऋग्वैदिक कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे। ठीक ना, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग थे उनमें इसके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक, कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शिरस्त्राण, हेलमेट का प्रयोग नहीं करते थे, जबकि आर्य लोगों को इसके उपयोग के बारे में जानकारी थी और ये इसका पूरा उपयोग भी करते थे। फिर अगले कथन में हमसे क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उनमें भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के थे, इस बात के संकेत करते हैं कि उनमें भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया था। फिर उसके बाद हम देख चुके थे कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण एवं चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु कालीन लोगों को ताम्र एवं कांस्य का ज्ञान नहीं था। फिर कह रहे हैं कि लोहे का प्रचलन जो है उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में प्रारंभ हुआ था, अतः कथन जो हमारा है वो गलत हो जाएगा। कोई और फिर आगे बताया जाए, ऋग वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वह युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यथा घोड़े से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मूर्तियाँ तथा सुतकोड़दा से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, अतः कथन 3 जो है हमारा वो भी गलत है। इस प्रकार कथन 1 ही केवल सही होगा, अतः सही उत्तर जो है हमारा वो विकल्प ए होगा, जिसमें कहा जा रहा है केवल कथन 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको ये बताना है कि ऋग वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन है हमारे
भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या फिर जल को। तो ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में जो सबसे महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान संपत्ति हुआ करती थी वो गाय हुआ करती थी। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करें इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। एवं इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है, कह रहे ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में ये गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी तथा ऋग्वेद में कुछ सूक्तों में गायों को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। यानी कि हमारा प्राचीन भारतीय जो समाज था उस प्राचीन भारतीय समाज में ऐसा कौन सा शब्द था जो इन चारों में से एक डिफरेंट है, उसका कोई दूसरा आशय होता था। चलिए पहले शब्द देख लेते हैं वो शब्द कौन कौन से हुआ करते थे। कुल, वंश, कोश और गोत्र। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में हमने आपको बताया कोश जो है वो सबसे अलग है। कुल, वंश, गोत्र ये तीनों शब्द जो हैं हमारे प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो एग्जैक्टली गलत हो जाएगा। यानी कि वो इन शब्दों से अलग अर्थ रखता है। अगर इसके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में बताया जा रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश जो है परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित था। ठीक है ना। यानी कि ये शब्द हमारे वैदिक काल के ही प्रयोग किए जाते थे, लेकिन कुल, वंश एवं गोत्र परिवार के आशय में, जबकि कोश का अर्थ भंडार से होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में हमें से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी हुआ करती थी। अगर ऑप्शंस देखें तो 10 है, 12 है, 15 है एवं 16 है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है ना। यानी कि संस्कार कितने हुआ करते थे, 16 संस्कार। आप साधारणतया आम बोलचाल की भाषा में भी 16 संस्कारों का मतलब ये 16 संस्कार कराने हैं, ये फिर ऐसा वैसा सुनते जरूर होंगे। तो चलिए देखते हैं वो 16 संस्कार के बारे में क्या बताया गया है। इस प्रश्न में कह रहे हैं संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इनकी संख्या 40 मिलती है। मनु और गर्भधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया। यही सर्व प्रचलित है। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो संस्कार होते हैं, संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार। ठीक है ना। यानी कि परिष्कृत करना, किसी को और शुद्ध करना, परिष्कार, शुद्धता एवं पवित्रता। और फिर कह रहे गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या जो है संस्कारों की वो कितनी है, 40 है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस संस्कार में मतलब किस धर्मसूत्र में संस्कारों की संख्या 40 है तो हमारा हो जाएगा वो गौतम धर्मसूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में हमने ये बताना है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। ठीक है ना। वो क्या कहलाता था, जो जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग का अध्ययन करता था वो आचार्य कहलाता था, अर्धायु कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था या फिर पुरोहित कहलाता था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो जीवन प्रयत्न के लिए वेद वेदांगों का अध्ययन करता था उससे हम कहते थे उपाध्याय। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो वैदिक काल में क्या हो जाएगा, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा ही स्वीकार करता था। ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया गया कि जो उपाध्याय था वो अपने जीविकोपार्जन के लिए अध्यापक उपाध्याय कहलाता। ठीक है ना। पढ़ाता लिखाता था बच्चों को, उपाध्याय का ये काम हुआ करता था। जबकि आचार्य जो है वो गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और उनसे कोई फीस नहीं लिया करते थे। तो चलिए ये हमारे टोटल 94 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको आज तक संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्यों की लोक सेवा आयोगों द्वारा वैदिक काल
चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले लगभग 20 सालों का मैंने सब आपके साथ डिस्कस किया है। तो आशा करता हूँ कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन वीडियो फॉर्मेट में भी आपको कहीं ना कहीं बेहतर लगा होगा। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने ऐसे रिलेटेड कंटेंट हैं उनको आप अच्छे से देख के, पढ़ के, समझ के अपनी तैयारी को और धारदार बनाइए ताकि आने वाले एग्ज़ाम को आप बेहतर तरीके से फोड़ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स ऑल।